सो एक और सवाल सर्कुलर मोशन का ही है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल व्हेन द एक्सीलरेशन ऑफ बॉब मेक्स 45 डिग्री विद स्ट्रिंग। ठीक है, सीन क्या है कि एक स्ट्रिंग है एल लेंथ की, एक बॉब है एम मास का है, उसको यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया बॉटम मोस्ट पॉइंट से। यू की वैल्यू गिवन है √/GL। सवाल में बोल रहा है कि जब एक्सेलरेशन 45 डिग्री के एंगल पे होगा स्ट्रिंग के साथ, उस केस में बताओ कि स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बना रही होगी। ठीक है, अभी देखिए हमें ये तो नहीं पता कि ये बॉब कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। ऐसे ही रैंडम इसको हम रॉ फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया कि जो स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसे यहाँ तक आ रहा है, ऐसे मान लिया हमने रैंडमली यहाँ तक पहुँचाएगा। ठीक है, ये हमारी है स्ट्रिंग, ये यहाँ तक आई। अब ये कितना ऊपर गई है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। पहले हॉरिजॉन्टल लेवल आपका ये हुआ करता था, तो आप साफ साफ कह सकते हो कि जो ये बॉब है ये h हाइट ऊपर गया है। ठीक है ना, जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं सबसे पहले वो फोर्सेस हम दिखा देते हैं। तो फोर्स यहाँ पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है ना, साथ ही साथ एक टेंशन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा होगा T, और हमने मान लिया कि वर्टिकल के साथ ये जो स्ट्रिंग है ये थीटा डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है। ठीक है, इस फोर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे सबसे पहले हम वो निकाल लें। तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये आपका हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, एक कंपोनेंट इसका जस्ट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो जो ये वाला कंपोनेंट है ना ये आपका हो जाएगा mg कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना, और जब ये थीटा डिग्री के एंगल पे स्ट्रिंग पहुंची है तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो इसकी स्पीड है यहाँ पे, ये स्पीड हमने मान लिया v के बराबर है। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेकर यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें v पता करना है कि v है कितना। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ये सोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है क्या, हाफ mu² के बराबर है। तो ये हो जाएगा हाफ m और ये हो गया u²। ठीक है ना, वर्क डन बाई ग्रेविटी की हम बात करें तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, ये पूरा l के बराबर है, ये स्ट्रिंग की लंबाई l है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें ये, तो ये आपका हो जाएगा l कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना, हमें तो ये चाहिए ना, ये आपका h है, हमें तो ये चाहिए, तो h बराबर हो जाएगा ये पूरा l माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। हम यहाँ पे साइड में कहीं लिख दे रहे हैं h इज इक्वल्स टू एल माइनस एल कॉस ऑफ थीटा। l हमने कॉमन कर लिया तो इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये वैल्यू हो गई h की। ठीक है ना, वहाँ पे सॉरी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। वर्क डन यहाँ पे टेंशन का तो कोई वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि टेंशन फोर्स के हमेशा 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर्कुलर मोशन के दौरान। ठीक है ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करिए, ग्रेविटी का वर्क डन होगा, तो आप लिखोगे ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा माइनस mg h इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m और ये हो गया v²। हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये हो गया हाफ m मल्टीप्लाइड बाई u² माइनस mg, और h की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है l और ये 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो m और m ये कैंसल आउट हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास है u²/2, यहाँ पे आपके पास है माइनस gl और ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू हाफ और ये हो गया v²। अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 गायब हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट में राइट में न्यूमरेटर में। ठीक है ना, 2 गायब हो जाएगा तो ऊपर बचेगा u² माइनस, यहाँ पे 2gl आ जाएगा, 2gl और ये 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा तो v²। सो फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू निकल के आई है u² माइनस 2gl और ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना,
यानी कि ये वो वाला इंस्टेंट है ना, ये वो वाला इंस्टेंट है जहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो स्ट्रिंग के साथ 45 डिग्री के एंगल पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाके बॉब रुक गया, इसके पास स्पीड है और वही स्पीड हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, अब u की वैल्यू सवाल में गिवन है √3gl के बराबर। वो ज़रा वहाँ पे रख के देखते हैं कि हमारा v क्या निकल के आ रहा है, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू √ u के जगह पे हमने रखा √3gl, तो u का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 3gl माइनस, ये हो जाएगा 2gl, और ये माइनस हो गया प्लस 2gl, ये हो गया cos ऑफ थीटा। ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3gl माइनस 2gl, ये आपका हो जाएगा gl प्लस 2gl, और ये हो गया 2gl cos ऑफ थीटा, सॉरी 2gl cos ऑफ थीटा। ठीक है ना, आप चाहो तो gl यहाँ से कॉमन कर लो, तो v इक्वल्स टू हो गया √, ये हो गया gl, और ये हो गया 1 + 2 cos ऑफ थीटा। ठीक है ना, यानी कि u इक्वल्स टू √3gl से अगर हम प्रोजेक्ट करें तो उस केस में जो v निकल के आएगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना, और v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो निकल के आया √gl 1 + 2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए जो एक्सेलरेशन है वो 45 डिग्री के एंगल पर। इसका ये मतलब हुआ, आपको ये पता होगा, जैसे कोई भी वेक्टर है, ये अगर ये वेक्टर a हो और ये अगर 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है ना, तो a का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं। आप कह सकते हो कि ax जो होगा ये मैग्नीट्यूड में ay के बराबर होगा। ठीक है ना, साथ ही साथ यहाँ भी आप साफ साफ देख सकते हो कि एंगल की बात कर रहा था 45 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई एक्सीलरेशन के तो दो कंपोनेंट्स होंगे, नेट एक्सीलरेशन के, सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है, एक होगा नॉर्मल एक्सीलरेशन, दूसरा होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब ज़रा इस पोजीशन को हम अलग से बना रहे हैं, यहाँ पे ये बॉब है। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg sin ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो एक एक्सीलरेशन इसके पास हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसको हम कह दें at। एक एक्सीलरेशन हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल एक्सीलरेशन। ये जो एंगल यहाँ पे है ये थीटा है विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, और ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अच्छा, यहाँ से अगर हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना चाहें, m इसका मास है, सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स क्या है आपका, ये है mg sin ऑफ थीटा। सिर्फ इकलौता एक ही टेंजेंशियल फोर्स से जो काम कर रहा है, mg का कंपोनेंट mg sin ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाई हमने m किया, mm कैंसिल आउट हो गया, सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास g sin ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें नॉर्मल एक्सेलरेशन की, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस। रेडियस मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग की लंबाई है ना, यही रेडियस का काम करेगी। ठीक है ना, क्योंकि l रेडियस पे यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा बॉब का, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई एल। v की वैल्यू रखो, तो चूंकि स्क्वायर करना है तो रूट हट जाएगा, ये हो गया gl 1 + 2 cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो गया l। L से L कैंसल आउट हो गया, सो यहाँ से नॉर्मल एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, वो निकल के आया g एंड 1 + 2 cos ऑफ थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन। और अभी हमने बात की, चूंकि नेट एक्सेलरेशन 45 डिग्री के एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख लीजिए कि नेट एक्सेलरेशन जो होगा ना, ऐसे ये कहीं नेट एक्सेलरेशन आपका रहा होगा, नेट एक्सेलरेशन, और ये स्ट्रिंग के साथ 45 डिग्री के एंगल पे, सवाल में ये बोला है। इस केस में नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपस में बराबर होंगे। तो आप ये कह सकते हैं, चूंकि ए नेट मेक्स एंगल 45 डिग्री विद स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के साथ 45 डिग्री के एंगल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया, g 1 + 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया, दिस इज जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। जी से जी यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और ये आपका हुआ 1+2 कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये इधर मिला साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इस 1 को आप उधर कर लो तो ये हो जाएगा साइन थीटा -1, इसको ऐसे ही रहने दो, ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है कि रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दिया हमने। जब स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू इस पूरे का स्क्वायर 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक सिंप्लीफिकेशन ही बचा है, बहुत कुछ नहीं है। सो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले से है, 4 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में आएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा और ये है आपका -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा, 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 जो कि आपका आ जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप साफ साफ देख सकते हो ना कि साइन के टर्म्स में जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है। तो बेसिक अपना जो तरीका है मुझसे इसको करेंगे। तो अगर हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 5 हो गया जो कि a की वैल्यू है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर आपका हो जाएगा 5। x का कोफिशिएंट देखो, ये x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, साइन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा कोफिशिएंट वो क्या है, -2 है, तो b की वैल्यू आपकी हो जाएगी -2, ठीक है। साथ ही साथ c की वैल्यू आपकी हो जाएगी -3, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा होता है उसको हम लिख दे रहे हैं, x इज इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x के टर्म्स में होता है तो ये फॉर्मूला होता है, जो कि साइन थीटा के टर्म्स में है तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे, -b तो b की जगह पे -2 है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा 4 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है तो 5 है और c की वैल्यू कितनी है तो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपका 3, तो 4 पंजे 20 या 60 और 4 64 हो गया, डिवाइड बाई 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये आपका आया साइन थीटा, एक बार यहाँ पे प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो जब भी हम प्लस लेंगे उस केस में साइन थीटा क्या निकलेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 64 आपका हो जाएगा 8 अपॉन 10, तो 10 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। थीटा आपका हो गया 90 डिग्री। दूसरा, अगर आप माइनस लेते हो ना उस केस में क्या होगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 माइनस ये हो गया 8 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 8 ये आपका हो जाएगा -6 बाई 10, ये हो जाएगा -3 बाई 5, ठीक है ना। तो इसको आप एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, कब, जब नेट एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के साथ 45 डिग्री के एंगल पे होगा। साथ ही साथ नीचे जो प्रोजेक्शन स्पीड थी वो गिवन थी आपकी √3gl, यहाँ पे जो u की वैल्यू गिवन थी वो आपकी थी √3gl के बराबर। तो ये रहा इसका सोल्यूशन।